औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स की न्यू बुक, जिसका यूनिट नंबर 5 है लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। और आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 से फर्दर जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करने से पहले बताते चलूँ कि इससे प्रीवियस एक्सरसाइज और यूनिट नंबर 1, 2, 3 एंड 4 की ऑल टू ऑल वीडियोस मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। आप लोग यूट्यूब पर सर्च बार पर अबीहा मैथ्स चैनल के नाम से सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको ऑल टू ऑल वीडियोस मिल जाएंगी, वहाँ जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 किया था। ठीक है, सेम एज इट इज़ वैसे ही हमने इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वही मेथड हमारा। सबसे पहले हम देखते हैं इक्वेशंस कौन कौन सी गिवन है। करना क्या है, मिनिमाइज यानी कि सबसे कम जो पॉइंट होगा, कॉर्नर पॉइंट, वो हमने फाइंड करना है। इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया उसमें हमने मैक्सिमाइज किया। बात वही है, क्वेश्चन सेम वही सॉल्व करना है, लेकिन जहाँ पे हम मैक्सिमाइज फाइंड करने थे वहाँ पे हमने मिनिमाइज फाइंड कर देना है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो आइए हम क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इक्वेशंस राइट करेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू, इसमें हमने सबसे पहले इसको राइट करना है क्रोस्पॉन्डिंग इक्वेशन में। ठीक है, क्रोस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या होता है कि इन इक्वालिटी को ख़त्म करके हमने इक्वल का साइन लगाना होता है। इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। सेकेंड है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 35, और इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब हमने यहाँ से पेयर्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन 1 को यूज़ करते हुए x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पर पुट करेंगे। सबसे पहले पुट x इज इक्वल टू 0, हमने 0 x की जगह पर 0 पुट करना है, तो x की जगह पर 0 आ जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू 3, तो यह आ जाएगा y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर जो पेयर बनेगा वो है x 0 है और y क्या है 3 है। इसी तरह से सेकंड आपकी वैल्यू फाइंड करेंगे, उसमें भी सेम पुट y इज इक्वल टू 0 इसी इक्वेशन में पुट करेंगे, तो x प्लस वाई की जगह पर क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 3, इसी इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पर पेयर बनेगा 3 एंड 0, दो पेयर्स बने। अब हमने इक्वेशन 2 को यूज़ करना है, यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 35। अब इसको यूज़ करते हुए सबसे पहले पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0, तो 7 इंटू 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 35। 7 0 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 35, तो 5 में 0 ऐड करेंगे, 5y इज इक्वल टू 35। 5 मल्टीप्लाई तो जाके डिवाइड, y इज इक्वल टू 35 ओवर 5, 5 1 ज़ार 5, 5 7 ज़ार 35, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 7। तो यहाँ पर एक पेयर बना, x 0 है और y क्या है 7। ठीक है, अब सेकंड पेयर फाइंड करेंगे, वो भी सेम एज इट इज़ ऐसी हम पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0, इसी में y की जगह पर 0 पुट कर देंगे। 7x प्लस 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 35, क्या आ जाएगा 7x प्लस 5 0 0 इज इक्वल टू 35। 7x इज इक्वल टू 35, 7 मल्टीप्लाई राइट साइड पे जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, x इज इक्वल टू 35 ओवर 7, 7 1 ज़ार 7, 7 5 ज़ार 35, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 5। तो यहाँ पर पेयर बनेगा 5 और 0। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस के पेयर्स बना लिए, फाइंड आउट कर लिए। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, जैसे हम प्रीवियस एक्सरसाइज 5.1 में भी बनाते रहे हैं, एक्सरसाइज 5.2 के 3 पहले क्वेश्चन किए उसमें भी बनाई हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो अभी जाएं यूट्यूब पर और अबीहा मैथ्स चैनल के नाम से साथ एक्सरसाइज को सर्च करें, तो आपको वहाँ पर एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 मिल जाएगा। वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं, ताकि आपको वाज़िया और इसकी अच्छे से और भी ज़्यादा मज़ीद समझ आ जाए। ठीक है,
इसका ग्राफ बनाने से पहले बताती चलूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और कमेंट्स में भी ज़रूर बताया करें, ठीक है। कोई क्वेश्चन भी हो तो भी बताया करें और इसके अलावा बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे, ठीक है। चलिए अब हम ग्राफ बनाते हैं। हाँ जी, ग्राफ देखिए, ग्राफ हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। एक्स वाई प्लेन बनाएंगे, ये आपके पास पॉइंट जो है वो है 0, ठीक है, जहाँ पर आपका जो एक्स भी 0 होगा और वाई भी 0 होगा। हमने पॉइंट्स ड्रा कर लिए। आपके पास फर्स्ट इक्वेशन जो थी, इक्वेशन नंबर 1, उससे हमारे पास दो पेयर्स बने थे, एक था 0 3 और एक था 3 0। दूसरी इक्वेशन नंबर 2 से जो हमारे पास ग्राफ बना, पॉइंट्स बने थे वो थे 5 0 एंड 0 7। अब देखें, आपके पास जो ग्राफ है ये कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर मैच नहीं हो रहा, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, कंटेंट नहीं बना रहा। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास कोई भी और पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए नहीं है, जो है वो हमें गिवन है। अब हम इसकी कंडीशंस को देखते हैं कि क्या वो ट्रू है या फॉल्स है, उसके अकॉर्डिंग हम इस ग्राफ में, इस शेप में हम इसको शेड करेंगे। हाँ जी, इक्वेशंस देखें, पहली है 0 0 पुट करेंगे एक्स वाई की जगह पर, तो यहाँ पर आएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और यहाँ पर है 0 लेस देन इक्वल टू 35। दो इक्वेशन थी, एक है 0, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और दूसरी है 0 लेस देन इक्वल टू 5। अब एक ट्रू फॉल्स है, ये फॉल्स है, इसका मतलब है ये फॉल्स है और ये क्या है, ट्रू है और ये फॉल है। जो फॉल है मीन्स डैट कि आपका जो एरो बनेगा, जो आपका शेडेड एरिया होगा वो क्या होगा, आउट ऑफ रीजन होगा, ठीक है, बाहर की तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ नहीं होगा। इसी तरह से क्योंकि हमने इसका फिजिबल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है, उसका फिजिबल रीजन बनाना है, तो ये जो रीजन बनाने के लिए वो हमें ये चीज़ें कंडीशंस देखना पड़ती हैं। सेकंड जो है वो लेस देन है, तो मीन्स डैट कि इसका जो रीजन होगा वो आउट इनटू रीजन होगा, ठीक है, इनटू रीजन है और ये क्या है, आउट ऑफ रीजन। तो मीन्स डैट कि इसका असर इस साइड पे भी होगा और इसका इस साइड पे भी, तो इसका जो शेडेड एरिया होगा वो ये वाला होगा, ठीक है, ये इसका शेडेड एरिया होगा। तो आप लोगों ने इसको कार्बन पेंसिल के साथ शेड कर लेना है, ये आपका शेडेड एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब हमने जो पॉइंट है वो फाइंड करना है कि कहाँ पर मिनिमाइज होगा, मिनिमम वैल्यू होगी सोल्यूशन की, फंक्शन की, तो वो हम फाइंड आउट करते हैं। पहले हम अपने पॉइंट्स सेट करते हैं। पॉइंट्स कौन कौन से होंगे, देखें, जो है वो है 3 0 0 3 0 7 एंड 0 5। तो अब हम देखते हैं, इनको पुट करते हैं और फिर इनको सोल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। जो आपको सोल्यूशन गिवन था वो क्या गिवन था, z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, ये गिवन है, ठीक है। पॉइंट्स देख लेते हैं, क्या है, 0 0, इसके बाद 0 3, इसके बाद 3 0, इसके बाद 0 5 5 0 और फिर है 7 0 7, ठीक है। ये पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने इसके फाइंड आउट करने हैं। अब हम राइट करते हैं, देखें, सबसे पहले क्या है, 2x प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ पर पहले क्या आएगा, f ऑफ 0 0, तो 0 पुट कर दें, 0 2 इंटू 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 आएगा। फिर f ऑफ 0 3, 2 इंटू एक्स 0 है और y क्या है, 3 है, इज इक्वल टू 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3। फिर f ऑफ 3 0, 2 इंटू 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3 ज़ार 6 प्लस 0 इज इक्वल टू 6। फिर आपके पास है f इंटू 5 0, 2 इंटू 5 प्लस 0, 2 5 ज़ार 10 प्लस 0 इज इक्वल टू 10। f ऑफ 0 7 इज इक्वल टू इंटू 0 प्लस 7, 0 प्लस 7 इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो सबसे कम जिस पॉइंट पर होगा तो यहाँ पर लिखेंगे मिनिमम ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स, मिनिमम एट कॉर्नर पॉइंट्स, वो क्या है, 0 और 3, क्योंकि देखिए सबसे कम यहाँ पर आपका मिनिमम होगा पॉइंट 0 और 3, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। और हमने इसमें यही चीज़ फाइंड आउट करनी थी कि कहाँ पर आपका कॉर्नर पॉइंट जो है वो सबसे ज़्यादा मिनिमम होगा, मिनिमम वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट करनी थी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, मैक्सिमाइज द फंक्शन डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x + 3y सब्जेक्ट टू द कंसंट्रेंट्स। ठीक है, इसमें भी हमने सेम, लेकिन इसमें हमने मैक्सिमाइज फाइंड करना है कि किस कॉर्नर पॉइंट पर सबसे ज़्यादा ये सबसे ज़्यादा फंक्शन होगा, मैक्सिमाइज होगा कौन सी कॉर्नर पॉइंट पर। तो सेम एज इट इज़ वही सेम क्वेश्चन। सबसे पहले इसको हमने इन दोनों फंक्शंस को हम क्या करेंगे, क्रॉस पॉन्डिंग इक्वेशंस। ठीक है, इसमें इक्वेशंस में राइट करेंगे 2x + y इज इक्वल टू 10 इक्वेशन नंबर 1 और x + 2y इज इक्वल टू 14 इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम इसके पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे जो है वो यूजिंग इक्वेशन वन को यूज़ करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 2x + y इज इक्वल टू 10। सबसे पहले पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0, x की जगह पर 0 पुट करेंगे, जहाँ x नजर आएगा वहाँ 0। 2 × 0 + y इज इक्वल टू 10, 2 0 0 + y इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 10। पॉइंट बनेगा 0 एंड 10 का पेयर बनेगा। ठीक है, अब सेकेंड नंबर पर हम पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0, 2x + y की जगह पर 0 आ जाएगा इज इक्वल टू 10, 2x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10/2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, x इज इक्वल टू 5। कॉर्नर पॉइंट बनेगा 5 एंड 0। सेम एज इट इज़ इक्वेशन 2, तो यहाँ लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, x + 2y इज इक्वल टू 14, x + 2y इज इक्वल टू 14। पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा 0 + 2y इज इक्वल टू 14। ठीक है, 2y इज इक्वल टू 14, मल्टीप्लाई जाके डिवाइड, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, y इज इक्वल टू 7। पॉइंट बनेगा 0 एंड 7 का पेयर। ठीक है, इसके बाद सेकेंड पॉइंट, पुट y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन में x + y की जगह पर क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 14, x + 0 इज इक्वल टू 14 और x इज इक्वल टू 14, पेयर बनेगा 14 एंड 0। अब इसका हम 4 के 4 पेयर्स कॉर्नर पॉइंट्स जो हमारे पास आ गए, अब इनका हम ग्राफ जो है वो ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, अब हमारे पास ये ग्राफ बन गया। ठीक है, ग्राफ जो हमने बनाना था, हमें जो कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास गिवन थे उसके अकॉर्डिंग हमने इसका ग्राफ बना लिए। अकॉर्डिंग ग्राफ देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखें, जिसमें हमारे पास जो 0 y था वो 10 था और x क्या था 0, वो हमने बना लिया। और फिर x था 5 और y क्या था 0 था, तो वो हमने यहाँ पर बना लिया। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में आपके पास y 7 था और x क्या था 14। हमने इनको एक पॉइंट्स को आपस में मिला दिया और इक्वेशंस का नाम दे दिया, जो जिस इक्वेशन से जो पॉइंट्स गिवन थे। ठीक है, अब इसकी कंडीशंस देखते हैं। इसकी दो कंडीशंस बनती है, एक तो है 0 < = 10 और दूसरा है 0 < <= 14। दोनों ही ट्रू हैं। ठीक है, और दोनों ही इनटू ओरिजिन बनेंगे, क्योंकि जब लेस होगा, कम होगा, तो वह इनटू ओरिजिन ही होगा। तो इसका मतलब है इसका जो करनिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, ये वाला होगा जो हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, ये जो एरिया हम कलर कर रहे हैं, इसको कार्बन पेंसिल से आप कलर कर देंगे, यह आपका शेडिड एरिया होगा जो कि इसमें मैंने बना दिया है। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि यहाँ पर दोनों पॉइंट्स, जो दोनों लाइंस हैं सॉरी, वो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स तो ये होंगे, देखिए एक ये होगा 0 7, एक ये होगा 5 0। ठीक है, और एक होगा ये वाला 0 0 और ये वाला हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, जो इसमें मौजूद होंगे वही फिजिबल रीजन होता है और इसी के ही पॉइंट्स को हम लेते हैं और वही आपका फिजिबल सोल्यूशन होता है। जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं वो आपका फिजिबल सोल्यूशन होता है, ईच कॉर्नर पॉइंट। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। ये देख, दोनों इक्वेशंस हमारे पास राइट हैं, 2x + y इज इक्वल टू 10 और x + 2y इज इक्वल टू 14, क्योंकि हमने ये पॉइंट फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, इसमें ना ही x की वेरिएबल कोफिशेंट, दोनों सॉरी कोफिशेंट सेम है, ना ही y की। तो हमने किसी एक कोफिशेंट को सेम करना है, तो हम ऐसा करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 के साथ। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x + 2 2 ज़ार 4y इज इक्वल टू 14 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 14 × 2 2 4 ज़ार 8, 1 ज़ार 2, 28 आ जाएगा, 28। नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर
3 का। अब सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 को, तो यहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 3, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 28, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, प्लस था माइनस साइन चेंज, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, ये कट हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 में से 1 को माइनस कर दिया, 3y इज इक्वल टू 10 में से 18, 28 में से 10 को माइनस कर दिया 18, y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई तो जाकर डिवाइड हो जाएगा, 18/3, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, तो क्या आ जाएगा y/6, तो यहाँ पर y बनेगा 6। अब हमने x फाइंड करना है, तो इसी ही में इक्वेशन में हम x की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में ही, तो यहाँ पर लिखते हैं पुट y इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, 2x प्लस वाई क्या है 6 इज इक्वल टू 10, 2x इज इक्वल टू 10, 6 प्लस हो रहा है राइट साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 10 में से 4 6 को माइनस किया 4, 2 मल्टीप्लाई राइट साइड पर जाकर डिवाइड 4/2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया, तो ये हमारे पास एक पेयर बन गया कि x क्या है 2 है, ठीक है, और y क्या है 6 है, तो मीन्स डैट के जो आपका कॉर्नर पॉइंट फाइंड आउट हो गया वो क्या है 2 और 6, ठीक है, या दोबारा लिख लें 2 और 6, ये कॉर्नर पॉइंट है। अब हम उसमें इसके ओरिजिनल जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे और इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे। हाँ जी, जो आपको ओरिजिनल फंक्शन गिवन है वो क्या है, f(x, y) इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। अब आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स पता ही है, इसमें हम वो राइट कर लेते हैं, एक 0 0 है, एक 0 7 है और एक 5 0 है, ठीक है, वो लिख लेते हैं, क्या आएगा 0 0, ठीक है, और दूसरा पॉइंट आपके पास 0 7 और थर्ड पॉइंट है 5 0 और एक अभी जो हमने फाइंड किया 2 6, ठीक है, इसमें हम इसकी वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट करते हैं और बताते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर कहाँ पर होगी। तो देखिए f(0) 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, f(0 7 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 0 प्लस 3 7 ज़ा 21 इज इक्वल टू 21, f(5 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10 प्लस 0 इज इक्वल टू 10, f(2 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, बाय मिस्टेक, और 3 इंटू 6 2 2 4, 3 6 ज़ार 18, 12 में 4 में 18 को ऐड कर दिया 22, तो यहाँ पर मैक्सिमम फाइंड करना था, तो यहाँ लिखेंगे मैक्सिमम एट कॉर्नर पॉइंट्स, क्या है मैक्सिमम एट कॉर्नर पॉइंट्स, कहाँ पर मैक्सिमम होगा 2 और 6 पर, तो यहाँ पर ये इसका आंसर आ गया, यही हमने मैक्सिमम वैल्यू जो है इसकी फाइंड आउट करनी थी, यहाँ पर लिख दें मैक्सिमम वैल्यू एट कॉर्नर पॉइंट्स 2 एंड 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ c इज इक्वल टू 3x प्लस वाई सब्जेक्ट टू द कंसंट्रेंट्स 3x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 15 एंड x प्लस 3y लेस देन 9 और x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0, ये आपको पता ही है कि ये शो करते हैं आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट को, कि यहाँ पर आपके जो x और y की वैल्यूज़ होंगी, कॉर्नर पॉइंट्स होंगे वो आपके पॉजिटिव होंगे, ठीक है, यहाँ पे नॉट नेगेटिव कोई भी पॉइंट नहीं होगा जब हम कॉर्नर पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे, जो भी होगा वो आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और इसी में ही उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करते हैं सेम, सबसे पहले इसको कोरोस्पोंडिंग इक्वेशंस राइट करते हैं, कोरोस्पोंडिंग इक्वेशंस, इन इक्वालिटी की जगह पर आपने इक्वल के साइन लगाने हैं, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15 इक्वेशन नंबर 1, x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब यूजिंग
इक्वेशन वन को यूज़ करते हैं 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। सबसे पहले पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0, 3 इंटू 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 15, 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 15, 5y इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई राइट साइड पे जाकर डिवाइड, 5 1 ज़र 5, 5 3 ज़र 15, y इज इक्वल टू 3। कॉर्नर पॉइंट आपका बनेगा 0 एंड 3। अब सेकंड फाइंड करते हैं, उसमें पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर x 3x प्लस 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 15, 3x प्लस 0 इज इक्वल टू 15, 3x इज इक्वल टू 15 और x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई राइट साइड पर जाकर डिवाइड, तो 15 ओवर 3, x इज इक्वल टू 3 1 ज़र 3, 3 5 ज़र 15, x इज इक्वल टू 5 आ गया, तो पॉइंट बनेगा 5 एंड 0। सेकेंड इक्वेशन, तो यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को यूज़ करते हैं। इक्वेशन 2 क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, पुट x इज इक्वल टू 0, 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 9, 3y इज इक्वल टू 9, 3 मल्टीप्लाई राइट साइड पर जाकर डिवाइड, 9 ओवर 3, 3 1 ज़र 3, 3 3 ज़र 9, तो y इज इक्वल टू 3 आ गया। तो यहाँ पर जो इसका पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा, 0 और 3 बनेगा, ठीक है, y 3 आया। इसी तरह से सेकंड, पुट y इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 9, x प्लस 0 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9, पॉइंट बनेगा 9 एंड 0। ये आपके पास इसके कॉर्नर पॉइंट्स आ गए 4 के 4, 1 2 3 4। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास ग्राफ इसका, ठीक है, ग्राफ बना लिया हमने। पॉइंट्स थे हमारे 0 और x 0 था, y 3 और एक थी क्वेश्चन नंबर 1 में x 5 और y 0। तो ये आपके पास थी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। दूसरी इक्वेशन नंबर थी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 में x 0 y 3 और एक x 9 और y 0। अब हम देखते हैं कि क्या इसकी कंडीशन, इसका जो शेडेड हो गया वो आउट ऑफ रीजन होगा या इनटू रीजन होगा। पहली कंडीशन है ग्रेटर देन 15 मीन्स डैट फॉल्स, और दूसरी है लेस देन 9 मीन्स डैट ट्रू। इसका मतलब है कि जो आपका शेडेड एरिया होगा वो एक तो होगा इनटू आउट ऑफ रीजन मीन्स डैट ये बाहर की तरफ, इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में आपका जो रीजन है वो क्या बन रहा था, आउट ऑफ रीजन, 0 3 एंड 5 जो है वो 5 और 0। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 थी, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1। अब और इसके बाद जो सेकंड है वो आपके पास बन रहा है इनटू रीजन मीन्स डैट ईस्ट साइड पे, ठीक है। तो ये जो आपका शेडेड एरिया होगा वो आपका ये वाला होगा शेडेड एरिया, ये चीज़ जो, ठीक है, इसका ग्राफ ये बनेगा। अब हम इसकी जो इक्वेशन है फिजिबल जो दी हुई है वैल्यू वो राइट करते हैं, उसमें फिर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज राइट करेंगे। तो वो क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 3x प्लस वाई। आपके पास ओरिजिन पॉइंट्स गिवन है, ये है 0 0, ठीक है। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइंस मिल रही है, इंटरसेक्ट कर रही, वो पॉइंट गिवन है हमें पहले 0 और 3, ये हमें कॉर्नर पॉइंट गिवन है, हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे गिवन ना होता, कहीं और पर आप ये इंटरसेक्ट कर रहे होते, फिर हमने वो पॉइंट फाइंड आउट करना था, लेकिन अब यहाँ पर गिवन है। अगर हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर भी लेंगे तब भी आपके पास आंसर 0 और 3 ही आएगा, तो इसलिए इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आपको गिवन है तो आपने इसको एज इट इज़ वैसे सॉल्व करना है। दूसरा कॉर्नर पॉइंट है 9 और 0 और थर्ड है 5 0, ठीक। तो लिखते हैं कॉर्नर पॉइंट 0 0, दूसरा है 0 3, इसके बाद है 5 0 और नेक्स्ट है 9 0, ठीक है। अब इनको वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं। सबसे पहले एफ ऑफ 0 0 इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। सेकेंड है एफ ऑफ 0 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3। थर्ड है एफ ऑफ 5 0 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 प्लस 0, 3 5 ज़ा 15 प्लस 0 इज इक्वल टू 15। फोर्थ है 9 0 इज इक्वल टू 3 इंटू 9 प्लस 0, 3 9 ज़ा 27 प्लस 0 इज इक्वल टू 27।
हमने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले मिनिमम एट द कॉर्नर पॉइंट। वो क्या है मिनिमम, जहाँ पर सबसे कम वैल्यू है वो क्या है 0 3, जहाँ पर 3 वैल्यू 0 3, बाकी में देखें ज़्यादा है 15 भी है और 77 भी है, ठीक है। इसके बाद सेकंड मैक्सिमम फाइंड करनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे मैक्सिमम एट द कॉर्नर पॉइंट। वो क्या है 9 और 0, जहाँ पर सबसे ज़्यादा है 27 सबसे ज़्यादा है, तो 9 और 0, तो यही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। होप सो कि आपको लेक्चर की अच्छी समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और कमेंट्स में भी ज़रूर बताया करें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।